दोस्तों, आज हम आपको रमजान का महीना, फल की दुकान और एक बूढ़े शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं। ये कहानी वक्कास नाम के शख्स की है। वक्कास कहता है, मैंने रोजा रखा हुआ था। ऑफिस से घर आया। न जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं था। मुझे कोई अजीब सी बेचैनी सता रही थी। मेरे पास अच्छी जॉब तो थी, मैं फिर भी खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मेरा मिजाज काफी बदल चुका था। ऑफिस से घर आया, मैं पहले ही कुछ परेशान सा था। परेशानी क्या थी, नहीं जानता था। बीवी किचन में खाना बना रही थी। मैं कमरे में बैठा। वो मेरे पास आकर बोली, कितनी बार कहा है आपको, मुझे नई वॉशिंग मशीन और माइक्रो ओवन ला दो। हर रोज हमारी इस मौजू पर बात होती, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता। बीवी का मिजाज भी तल्ख हो चुका था। जाहिर है, उसकी भी ख्वाहिशें थीं। दूसरी तरफ मुझे नई गाड़ी लेनी थी, लेकिन पैसों का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आते वैसे ही खर्च हो जाते। आज ही तनख्वाह लेकर आया था। मैं कॉपी पेंसिल लिए हिसाब करने लगा। बिजली का बिल, गैस का बिल, दूध वाले के पैसे, बच्चों के स्कूल की फीस, घर का राशन, केबल वाले की फीस, इमाम मस्जिद के पैसे। बच्चे भी अब महंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। वक्कास कहता है, मेरी 30,000 तनख्वाह थी। जब हिसाब किया तो 41,000 पार कर चुका था। मेरी रूह को अजीब सी बेचैनी सताने लगी। बीवी ने आवाज दी, वक्कास, इफ्तारी का सामान ले आए, वक्त बहुत कम रह गया है। वक्कास जाने के लिए बाइक स्टार्ट करने लगा। इतने में पड़ोसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वक्कास कहता है, मैं दरवाजा खोला। वो सीधा सा मुंह बनाकर बोला, वक्कास यार, तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए थी 1 घंटे के लिए। मैंने मुंह सा बनाकर कहा, यार नहीं है बाइक, मैं खुद जा रहा हूं, मुझे भी मार्केट जाना है। ये सुनकर पड़ोसी चुप हो गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। बाजार पहुंचा तो वहां मुझे एक दोस्त मिला। सलाम दुआ हुई। वो अपना रोना रोने लगा और कहने लगा, यार बहुत तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ है? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यार क्या बताऊं, मैंने सोचा था कुछ पैसे जमा हो जाएं तो एक प्लॉट खरीद लूंगा और अलग घर बना लूंगा, लेकिन परेशानियां हैं कि खत्म ही नहीं होती। वक्कास का दोस्त उसे अपनी परेशानी सुनाने लगा और कहा, एक पल भी दिल को सुकून नहीं है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है। जितना भी कमा लो, पूरा होता ही नहीं। वक्कास कहता है, खैर, मैं उसे क्या हौसला देता। मैं खुद कुछ ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहा था। फिर भी झूठे मुंह हौसला दिया और अपनी राह चल दिया। वक्कास कहता है, इसके बाद मैं फ्रूट वाले दुकान पर पहुंचा। फ्रूट वाले से पूछा, भाई सेब कितने के किलो दिए? वो मुंह बनाकर बोला, 300 रुपए किलो। मैंने कहा, यार कुछ मुनासिब कर लो, क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने? मेरा इतना कहना था। वो फल वाला बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा, यार जा, दिमाग खराब ना कर। फ्रूट लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ यहां से। उसका लहजा इतना तल्ख था कि आपको क्या बताऊं। मेरा दिल चाहा उससे झगड़ा करूं, लेकिन बहुत बर्दाश्त किया। बीवी को आज फ्रूट चाट बनानी थी, इसीलिए फल लेना जरूरी था। वहां सिर्फ एक ही फल की दुकान थी। मैंने कहा, अच्छा 1 किलो सेब कर दो। वो फल थैली में डाल रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। वो फोन पर बात करने लगा। बहुत गुस्से में था। यार तुमको 50 बार कह चुका हूं, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तुम सब लोगों ने मेरी जिंदगी अजाब बना कर रखी है। अब तुम लोगों ने जिद की है तो यकीन करो, मैं जहर खा लूंगा। वक्कास कहता है, यूं लग रहा था वो भी हमारी तरह जिंदगी से तंग है। खैर, जल्दी से फल लिया। मैंने पैसे थमाए, जाने लगा तो वो मेरी तरफ देखकर बोलने लगा, माफी चाहता हूं यार, बस जिंदगी से तंग आया हुआ हूं। घर की परेशानी है कोई। मैं भी मुस्कुराकर चल दिया। पकोड़े समोसे की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। सबको जल्दी थी।
वहां एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मैं इस भीड़ में घुस गया। दुकान वाले ने गलती से मुझे पहले समोसे दे दिए। सब लोग झगड़ने लगे कि अभी आया है हमारे बाद और इससे पहले दे दिया। क्या तमाशा है। लोग एक पल किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिसको देखो वही जुबान से जहर उगल रहा था। एक ने तो मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुमको नजर नहीं आता हम कब से खड़े हैं यहां। वकास कहता है, पास में एक बाबा जी खड़े थे। वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस लड़के को मैंने अपनी जगह पर सामान लेने का कहा था और मैं तुमसे आगे हूं। खैर, बाबा जी ने वो झगड़ा खत्म करवाया। बाबा जी मुस्कुराने लगे। इफ्तारी में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे भरे बाजार में सिर्फ वो बाबा जी पुरसुकून नजर आ रहे थे। हाथ में तस्बीह पकड़े हुए पैदल जा रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया, बाबा जी ने मेरे साथ नेकी की, इनको पूछता हूं कहां जाना है। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने कहां जाना है। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, पुत्र ये पास वाले पिंड ही जाना है। मैंने पूछा, कौन से पिंड बाबा जी। जिस गांव का उन्होंने नाम बताया वो बाजार से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने बाबा जी को बाइक पर बिठाया और उनको साथ लिया और गांव की तरफ जाने लगा। 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए। मैंने आखिर पूछ ही लिया, बाबा जी आप इतने खुश इखलाक, इतने पुरसुकून कैसे हैं, जबकि आज के जमाने में तो हर कोई जहर उगल रहा है। बाबा जी मुस्कुराए, पुत्र एक बात कहूं, जब से हम लोगों ने ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है तब से हमारे सुकून, हमारे इखलाक, हमारी इंसानियत सब कुछ खत्म हो गए हैं। सब कुछ राख बन गया है। एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे तो ना ये स्कूटर थे, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, ना मोबाइल, ना टीवी था। हम लोग पैदल सफर किया करते थे या फिर गिनती के चंद तांगे हुआ करते थे। पुत्र आजकल ये फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े और बर्गर, ये सब कुछ तो आप लोगों ने अब बनाया। हमारे वक्त में लस्सी का बड़ा डोल इफ्तारी में बनती थी, साथ मक्खन में शक्कर डालकर देती थी। दूध की सरदाई होती थी और खजूर ही हमारी इफ्तारी थी। ना हमको बड़े घर बनाने की ख्वाहिश थी, ना एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हमारे वक्त में तो पुत्र हम एक दूसरे को कामयाब देखना चाहते थे। मुझे याद है, मेरा बड़ा भाई 5 जमाते पढ़ा था, उसे लंबरदार बना दिया गया। पूरा गांव बड़ा खुश था। सभी ने देसी घी के लड्डू बांटे। सबकी खुशियां झांसी थी। और आज देख लो, अगर एक भाई के पास पैसा कुछ ज्यादा है तो वो गरीब भाई को भाई कहने में शर्म महसूस करता है। बेटा छोड़ो सब तलखियां, अपनी ख्वाहिशात को कम करो। देखना, जिंदगी में सुकून ही सुकून भर जाएगा। दूसरों की तरफ ना देखो। खुदा की कसम, अल्लाह ने हर किसी को उसके अमाल, उसके किरदार से ज्यादा अता किया हुआ है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह एक घूंट पानी भी तुमको दे। खैर, बस इतना कहूंगा, कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायजा लीजिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पूरा करना सीखिए। खुद को कभी महसूस कर लिया करें। कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं, इसीलिए वक्त निकाला करो। अपनी अना से हटकर खुद को अहमियत दिया करो। जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। बाबा जी जाते हुए मेरी रूह को सुकून बख्श गए। वकास कहता है, मैं तो बाबा जी की बताई हुई बातों पर अमल करके आज बहुत खुश हूं। सोचा ये पैगाम आप तक भी पहुंचा दूं, शायद कुछ तलखियां कम हो सकें। दोस्तों, सच बात है, जो इंसान ज्यादा के पीछे भागता है, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है, वो सुकून नहीं पाता। इसीलिए जिस हाल में भी रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू हमें जिस हाल में भी रखे। तेरा शुक्र है मेरे मौला। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। रमजान का ये बाबरकत और मुबारक महीना चल रहा है।
इस महीने में अपनी जान पहचान के परेशान लोगों की मदद जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हमारे किसी नए वाकये के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।